नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रेड टोंक की सभ्यता, जिसे राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है क्योंकि यह प्राचीन एक स्थान रहा है जहाँ से लोहे के काफ़ी उपकरण मिलते हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र रहा था जहाँ से लोहे के उपकरणों का आयात होता था, निर्यात होता था। काफ़ी यहाँ से हमें उपकरण मिले हैं हज़ारों की संख्या में, तो बड़ा ही शानदार स्थान है। हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास में रेड टोंक की सभ्यता। तो चलते हैं सभ्यता की तरफ। ये जो रेड टोंक की सभ्यता है यह राजस्थान में टोंक ज़िले में है। राजस्थान के टोंक ज़िले में है। रेड जो स्थान है राजस्थान के टोंक ज़िले में है। राजस्थान के टोंक ज़िले में है और इसकी जो स्थिति है, टोंक की जो स्थिति है वह ढिल नदी के किनारे है। एक नदी है वहाँ पे, स्थानीय नदी ढिल नदी। ढिल नदी के किनारे यह एक स्थानीय नदी है, जिस नदी के किनारे यह स्थान है। इसका जो उत्खनन है वो किया था प्रसिद्ध पुरातत्वविद, जिन्होंने सिंधुगाड़ी सभ्यता में काफ़ी स्थानों का उत्खनन करवाया है। तो यहाँ इसके जो उत्खनन करता है वो देख लेते हैं। उत्खनन, इसका उत्खनन किया था 1938 से 40 तक। उत्खनन करता की अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध उत्खनन करता थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक इनके साथी थे अर्नेस्ट मैके। एक था भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग। इन्होंने यहाँ 1938 और 1940 में विस्तृत उत्खनन किया था। काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ से हासिल की थी और इस स्थान का अंतिम रूप से उत्खनन किया था केदारपुरी ने। केदारपुरी एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद रहे हैं। अंतिम रूप से इसका उत्खनन करवाया था केदारपुरी ने। और केदारपुरी ने यहाँ से काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ से प्राप्त की थी। और ये जो स्थान है ये बड़ा ही एक औद्योगिक नगर था और यहाँ औद्योगिक नगर था, इसका हमें प्रमाण मिलता है। यह औद्योगिक नगर था, यह एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से हमें 2 मंजिले मकान मिलते हैं। यहाँ से हमें 2 मंजिले मकान मिलते हैं। यहाँ से हमें 2 मंजिले मकान मिलते हैं। 2 मंजिले मकान मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें नालियों के अवशेष भी मिलते हैं। नालियों के अवशेष भी मिलते हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था और यहाँ से हमें ऐसे काफ़ी अवशेष मिलते हैं जो ये सिद्ध करती है कि यहाँ से लोहा के जो या लोहे के जो औजार थे उनका निर्यात होता था। बहुत ही बड़ा लोहे का एक औद्योगिक क्षेत्र रहा था या लोहा उपकरण निर्यात केंद्र था। ये लोहा उपकरण निर्यात केंद्र था। यहाँ से हमें काफ़ी मर्दभांड भी मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। जितने भी मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं वो संभवतः चाक निर्मित है। तो मिट्टी के बर्तन हमें जो यहाँ से मिलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो चाक निर्मित है, चाक निर्मित है। यहाँ से हमें एक कप मिला है, एक कप जो हस्त निर्मित है, जो हस्त निर्मित है। इसके अलावा इस स्थान की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, ये स्थान टाटानगर तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लोहे के उपकरण हज़ारों की मात्रा में हमें मिले हैं। और यहाँ एक प्रसिद्धि का एक विशेष कारण है कि यहाँ से हमें 3075 चांदी के या 3075 आहत सिक्के मिले हैं, जो चांदी के भी हो सकते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं। आहत सिक्के मिले हैं। तो ये एक विशेष स्थान जहाँ से हमें 3075 आहत सिक्के मिले हैं। इसके अलावा बयाना से भी हमें काफ़ी सिक्के मिलते हैं, उसका अध्ययन बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ से हमें 3075
आहत सिक्के मिलते हैं। यहाँ से हमें 300 सिक्के मालव गण के मिलते हैं। 14 सिक्के मित्र शासकों के मिलते हैं। 14 सिक्के मित्र शासकों के। ये जो मित्र शासक हैं ये ईरान के थे, ईरान के थे। यहाँ से हमें एक ऐसा सिक्का मिला है जो यूनानी शासक अपोलोडोरस का है, खंडित सिक्का है। यहाँ से हमें अपोलोडोरस जो यूनानी शासक था, अपोलोडोरस का खंडित सिक्का भी मिला है, खंडित सिक्का हमें मिला है। यहाँ से हमें जो सिक्के मिलते हैं उनमें एक विशेष सिक्का मिलता है। अपोलोडोरस के बाद एक प्रसिद्ध सिक्का था, किसका था प्रसिद्ध सिक्का? हाँ, 6 सिक्के हमें मिलते हैं सेनापति प्रकार के। एक शासक था जिसने सेनापति की उपाधि धारण की थी। 6 सिक्के सेनापति के। 189 सिक्के हमें मिलते हैं अज्ञात, किसी भी शासक या किसी भी व्यक्ति के नहीं, लेकिन 189 सिक्के हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा इस स्थान की विशेष जो उपलब्धि भी ये है कि यहाँ से हमें काफ़ी उपकरण मिलते हैं। और उन उपकरणों की अगर हम बात करें, यहाँ से हमें कुल्हाड़ी मिलती है, लोहे की कुल्हाड़ी। यहाँ से हमें चाकू मिलते हैं। यहाँ से हमें तीर के बाणागर, यहाँ से हमें बाणागर मिलते हैं, यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण मिलते हैं, जैसे कि कुंडियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं या अन्य जो लोहे के उपकरण हैं जो प्रसिद्ध थे वो हमें यहाँ से हज़ारों की संख्या में मिलते हैं। तो यह जो स्थान है यह राजस्थान में लोहे उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। इसे राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है, क्योंकि टाटा नगर जो एक प्रसिद्ध स्थान है जिसकी स्थापना 1907-8 में जमशेदजी टाटा ने की थी। भारत का एक बड़ा शानदार एक लौह इस्पात केंद्र है। तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध स्थान है वो है रेड टोंक में। इसे राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है क्योंकि यह भी लौह उपकरण से संबंधित रहा है। यहाँ से हमें पाषाण बर्तन भी मिलते हैं, पाषाण के काफ़ी उपकरण मिलते हैं, पाषाण के बर्तन मिलते हैं और पाषाण सेलखड़ी के हमें यहाँ से बर्तन मिलते हैं जो पत्थर के हैं। और ये जो हमें औजार मिलते हैं, लोहे के जो जितने भी औजार हमें मिलते हैं, इनका समय बताया गया है 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। तो ये कुछ एक विशेषता इसकी, एक छोटा सा स्थान जिसकी विशेषता ये कि यहाँ से सिक्के हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो रेड टोंक की सभ्यता रिवाइज देख लेते हैं। राजस्थान में टोंक एक ज़िला है जिसमें ढिल नदी के किनारे हैं। उत्खनन हुआ 1938 से 40। दयाराम साहनी, अर्नेस्ट मैकेने और भारतीय पुरातत्व विभाग इनके साथ था। तो इन्होंने यहाँ उत्खनन किया 1938-40 में। अंतिम रूप दिया था केदारनाथपुरी ने। औद्योगिक नगर था मुख्यतः ये है। यहाँ से 2 मंजिले मकान हमें मिलते हैं, नालियों के अवशेष भी मिलते हैं, लोहा उपकरण निर्यात केंद्र था ये। मिट्टी के बर्तन चाक निर्मित भी मिलते हैं। एक कप मिला है जो हाथ निर्मित भी है। यहाँ से हमें मुख्यतः जो प्रसिद्धि है इसकी वो है, यहाँ से हमें काफ़ी सिक्के मिलते हैं। सिक्कों में 3075 प्राचीन जो भारत में सिक्के चलते थे जिन्हें आहत सिक्के कहा गया है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। 300 सिक्के मालव गण के मिलते हैं। और ये जो सिक्के हैं मालव गण के सिक्के संसार में सबसे हल्के सिक्के थे। मालव गण के तांबे के हुआ करते थे। 14 सिक्के हमें मित्र शासकों के, और मित्र जो शासक है ये ईरान के शासक हुआ करते थे। ईरानी शासक अपने नाम के साथ मित्र शब्द जोड़ते थे। अपोलोडोरस का हमें यहाँ से एक सिक्का मिला है। और कुछ सिक्के यहाँ से हमें इंडो ससेनियन शासकों के भी मिलते हैं। इंडो ससेनियन, ये भी ईरानी शासक थे, इंडो ससेनियन, इनके सिक्के भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा 6 सिक्के हमें सेनापति, एक शासक था भारत का जिसने सेनापति की उपाधि धारण की थी। 189 सिक्के अज्ञात किसी शासक के मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें
लोहे के काफ़ी उपकरण मिलते हैं या काफ़ी औजार मिलते हैं, काफ़ी हथियार मिलते हैं। कुल्हाड़ी है, चाकू है, बाणागर है, भाला है, छुरियाँ हैं, कुंडियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, अन्य और भी आभूषण भी हमें यहाँ से काफ़ी मिलते हैं। इसे राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। पाषाण के उपकरण मिलते हैं जो सेलखड़ी के बनते थे, या पाषाण के हमें ऐसे बर्तन भी मिले हैं, सेलखड़ी के बनते थे। और ये जो औजार है, जो लोहे के औजार हमें यहाँ से मिलते हैं, इनका समय बताया गया है 500 से 300 ईसा पूर्व। हाँ, 500 से 300 ईसा पूर्व इसका हमें समय बताया गया है। तो लगभग आज से 2500 साल पहले यह लौह उपकरण का एक विशाल केंद्र रहा था। इसके बाद यहाँ से एक विशेष उपलब्धि ये है कि यहाँ से हमें रिंग वेल्स मिलती हैं, गोल ऐसे लोहे के उपकरण मिलते हैं। रिंग वेल्स, वेल्स कहते हैं कुएं को। छोटे ऐसे उपकरण मिलते हैं लोहे के बनाए हुए, जो पानी निकासी का केंद्र रहे होंगे। अब यहाँ से हमें गोल रिंग वेल्स मिलती हैं, रिंग वेल्स, गोल कुएं मिलती हैं। और ये रिंग वेल्स मिलती है हमें 115 गोल कुएं के प्रकार के थे, ये लोहे के बने होते थे और संभवतः ये पानी निकासी के केंद्र रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का स्थान, राजस्थान का इतिहास में रेड टोंग की सभ्यता। इसके बाद हम राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं रह गई है उनका हम एक क्लास में पूरा हम अध्ययन करेंगे कि किसने खोज की है, मुख्य जो विशेषता है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।